ये फर्क बता दो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल में क्या फर्क होता है? सो 3 तरह की मिसाइल की हम बात करते हैं और उसमें से एक है जिसमें अभी हमें काम करना है। क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल इज ब्रह्मोस, दे आर लो कॉस्ट, दे हग दी ओशन सरफेस या लैंड सरफेस, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ती ताकि वो रेडार से बच सके। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी रेडार से उतना ही बच पाएंगी और उतनी जल्दी रिस्पॉन्स टाइम आपका कम होगा एनिमी का आपका। सो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज अ फॉर्म ऑफ क्रूज मिसाइल। यानी कि ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका यूज इसलिए है कि आपने ग्राउंड टू ग्राउंड 500 किलोमीटर में वार करना है, आपने आईएनएस विक्रांत या सबमरीन से उसको जो है वार करना है, या फिर टैक्टिकल आपको टारगेट्स लेने हैं थ्रू योर एयरक्राफ्ट। ठीक है। सुपरसोनिक का मतलब वैसे बाय द वे होता है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे। साउंड की इज द स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, उससे तेज। Anything which goes faster than the speed of sound is called supersonic. BrahMos goes at a speed of about 2.5 times the speed of sound. 2.5 to 3 times. यानी 3000 किलोमीटर पर आवर। हाँ, लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती होगी, 2.5 से 3000 किलोमीटर की जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी आती है। Compare that to the other one, which is ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles. तो वो क्या करती हैं? जैसे ब्रह्मोस तो सरफेस पे से चल रही है। Intercontinental ballistic missile like Agni will go up into space. तो वो रडार सिस्टम के ऊपर निकल जाएगी, ये नीचे से निकल जाती है। ये तो हाँ, ये स्पेस में या सो वंस सो डिटेक्ट तो आप कर लोगे कि अग्नि लॉन्च हुआ है, बट कहाँ आएगी आपको ये नहीं पता। ये तो आप डिटेक्ट कर लोगे कि अग्नि लॉन्च हुई है, लेकिन कहाँ आएगी जब ऐसे वापस री एंट्री करेगी, तब इतनी स्पीड में वो होगी कि इट विल बी हार्ड फॉर यू टू रिस्पॉन्ड। रिएक्ट करने का टाइम नहीं बचेगा, तब रिएक्ट करने का टाइम कम बचता है और इतनी स्पीड होती है कि उसको आप मिसाइल शील्ड से डिफेंस करना पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के बाहर है। चाइना भी मुश्किल से ही कर पाएगा, आई डोंट थिंक चाइना भी कर पाएगा। और अगर उसमें आपने MIRV लगा दिया, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटिंग अगर आप कर पाओगे MIRV, तो MIRV के साथ जब ये वापस री एंट्री मारेगी अग्नि, तो ये मल्टीपल वॉरहेड्स में टूट जाएगी। तो अब आप लाहौर, इस्लामाबाद, फरीदकोट और कराची और रावलपिंडी एक साथ टारगेट कर सकते हो विद अ सिंगल मिसाइल लॉन्च। अच्छा, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? तो ये मल्टीपल जगह आकर के गिरेंगे। मल्टीपल जगह, सिंगल लॉन्च, मल्टीपल टारगेट्स, एंड दे ऑल न्यूक्लियर वॉरहेड्स capable, at least capability है न्यूक्लियर वॉरहेड की। So now understand, India has got this capability in its Agni. The latest Agni can range is more than 5,500 kilometers, is MIRV, can target multiple vehicles. तो आप डिटेक्ट तो कर लोगे कि लॉन्च हुआ, आपको ये भी समझ आएगा कि मेरे एयर स्पेस में दाखिल हो रही है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, बिकॉज एक तो मल्टीपल टारगेट्स हैं और दूसरा ये है कि इतनी फास्ट आ रही है कि इट्स हार्ड।